5 बज गए पूर्वी, किसी वक्त भी आता होगा। खाली उसको बातों में उलझाना, हम लोग आके पकड़ लेंगे। हाँ सर। ये खंडाला जाने का रास्ता किधर है? खंडाला ये सामने से ना, वो सीधा वाला राइट है। अच्छा, और पुणे जाने का? अरे यार, वो जो खंडाला है उसके आगे ही पूना है। खंडाला पहुंच जाओगे तो पूना पहुंच जाओगे, सीधे सीधे। ओके, थैंक यू। सर, पूर्वी तो अचानक गायब हो गई। वो मोटरसाइकिल वाला, वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उसको पकड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारे सिग्नल, सारे टोल नाके को अलर्ट कर दो। ऑफिसर पूर्वी की फोटो भिजवा दी गई है। हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस पहना है और शायद उसका किडनैपर कोई आदमी है। ओके सर सिग्नल है मगर बहुत वीक है। पूर्वी पूर्वी से दूर है या पूर्वी इसी हालत में है कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। अब पता नहीं वो किस हाल में है। ये कैसी अजीब सी जगह है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? Anybody there? I think इसी के पीछे है शायद मेरा सरप्राइज। How exciting! I should check it out. अब ये क्या है? करण? Listen यार, it's not funny anymore. कहाँ हो तुम? अब प्लीज ये मजाक छोड़ो और बाहर आओ। ये देख तो लैपटॉप में बेटा, कितना सोना मुंडा है। तेरी और इसकी जोड़ी को तो लोग देखते ही रह जाएंगे। और वो पड़ोस वाली रंजू की मम्मी, वो तो मेरे बेटी और सोने दामाद की जोड़ी को देखकर जलभुन कर मर ही जाएगी। मम्मी, अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा शूट कभी भी शुरू हो सकता है और मुझे मॉडल की इन ड्रेसेस को ना फाइनल टच भी देना है। पहले अपनी जिंदगी की गड्डी को तो फाइनल टच दे ले। कोई कमाऊ खाऊ गोरा चिटा मुंडा वेल सेटल्ड इन कनाडा देखकर शादी तो कर ले बेटा। छोड़ इसको। वेल सेटल्ड इन कनाडा?
चल छोड़ कनाडा को, वेल सेटल्ड इन मुंबई ही सही। महर, तुम अभी तक यहीं हो? क्या हुआ? अरे यार जल्दी करो, वो सब आ चुके हैं। ओह माय गॉड, वो लोग आ गए? कैलेंडर गर्ल फोटो शूट के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ चल। कहाँ जा रही है तुम? और तू ये क्या महर महर लगा रखा है? तू क्या मेरी बच्ची का घर नहीं बसने देना चाहता है? तू जा उन कैलेंडर गर्ल्स को पहले अटेंड कर। चल जा, महर आ जाएगी अभी। और तुम चलो इधर, लड़के देखो। लाइट्स ऑफ। सो गर्ल्स, वैसे टाइम काफी हो चुका है तो हम 1 घंटे का ब्रेक करते हैं। आप सभी लोगों के कॉस्ट्यूम चेंज होंगे और सबका सोलो मेकअप आ जाएगा। जरा यहाँ आइए। पैकअप हुआ नहीं कि भागे जा रहे हो? वैसे शूट काफी अच्छा था। थैंक यू। क्या? ओके, बाय बाय बाय। चाय देना प्लीज स्पॉट दादा पानी मुझे भी प्लीज। प्रथम मेहर कहाँ? मैम, वो तो अपनी मम्मा के साथ होटल की लॉबी में बैठी थी, उसके बाद तो वो नहीं दिखी। कहाँ फंस गई है ये? और इसकी मम्मी भी बड़ी कमाल है ना, जब देखो तब लड़कों की फोटोज लेके घूमती रहती है। सच्ची कितनी क्यूट है उसकी मम्मी। लेकिन हमारे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम्स रेडी किया है ना महर ने? वेट, लेट मी कॉल हर। नॉट रीचेबल। लगता है उसकी मॉम आज उसकी शादी करवा के ही रहेगी। इट्स वियर्ड, महर कभी ऐसा नहीं करती। प्रथम चेक करो, वो अभी भी अपनी मॉम के साथ होटल लॉबी में बैठी नहीं है ना? यस मैम, श्योर, मैं देखता हूँ मैं। अरे ये देखो, महर की मॉम। आंटी। हेलो। आंटी, महर कहाँ है? यहाँ नहीं आई क्या? नहीं। लेकिन उसने तो कहा था कि वो रेस्टोरेंट से सीधे फोटोशूट पर आएगी, और उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसा रेस्टोरेंट? कहाँ है महर? उस फोटो वाले लड़के से मिलने गई है। महर ने उस लड़के को फोन किया और उसने तुरंत उसको मिलने को बुलाया। किस जगह? लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट, आरके रोड पे। हेलो मैम, टेस्ट अच्छा है ना खाने का? एंजॉय। अविक, सुशांत सर, आप यहाँ इस वक्त? क्यों? मेरा रेस्टोरेंट है, जब चाहे आऊंगा, जब चाहे जाऊंगा। नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी सर। हाय, वेलकम। टेबल फॉर 6। नहीं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे? मेरी बेटी महर को। आपके रेस्टोरेंट के लिए ही निकली थी। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स पहने थी। कहाँ है वो? ये है वो लड़की महर। एक बजे यहाँ किसी से मिलने वाली थी। शर्मन नाम के लड़के से मिलने आई थी वो। देखिए, आज मैंने तो इन्हें देखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं स्टाफ से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आना तुम लोग। ठीक से देखो, इस लड़की को यहाँ पे देखा आज किसी ने? जी हाँ सर, मैंने देखा इन्हें। कब देखा था? दोपहर 1 बजे। लेकिन क्या? सही से बताओ। लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची है, समझे? और उसका फोन भी बंद आ रहा है। लेकिन ये रेस्टोरेंट के अंदर तो आई ही नहीं, बाहर ही खड़ी रही। उसके बाद एक ब्लैक कार आई है जिसमें ये बैठ के गई है। तो फिर गई कहाँ मेरी बेटी? मसाला लाना भूल गए क्या? सुशांत साहब बवाल कर देंगे, पता है? अरे अब नाराज मत होइए, 2 घंटे में सब कुछ आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा 2 घंटे में। अच्छा ठीक है। ये चावल और आटा की बोरियां ना अपनी जगह सही रखवा दो, ठीक है जी। और पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तब तक मैं घी और तेल के व्यापारी से बात करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ध्यान रखना। चलो इसको उठाओ, इसको सही जगह पे रख देते। बस। ये हो गया? वो क्या है यार? क्या है? ये तो खून है। ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। देख गोनी में क्या है, देख। रुक, मैं देखता हूँ। अरे ये तो लाश है। सर लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम दोनों? सर हम एकदम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। लड़की की लाश पीछे गोडाउन में है। कहीं वो
वो मेरी बेटी तो नहीं। आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को, जाके देख लेते हैं। ये लास्ट, ये देखिए। कपड़े तो मेरी बहन के ही लग रहे हैं। तुम लोगों का ध्यान किधर रहता है? हैं? लाश आई कैसे यहाँ पे? सर हमें कुछ नहीं पता सर। आंटी, ये तो महल नहीं है। तो फिर मेरी मेहर कहाँ गई? हिम्मत रखिए आंटी, मेहर मिल जाएगी। मगर ये लड़की है कौन और कितनी बेरहमी से मारा है इस बेचारी को? मुझे लगता है हमें सीआईडी को फोन करनी चाहिए। नहीं, कोई सीआईडी पुलिस यहाँ नहीं आएगी, ये मेरा होटल है। व्हाट? मर्डर का मामला है, सीआईडी को आना ही पड़ेगा। लाश अंदर यहाँ इस तरफ। श्रेया, जरा बॉडी चेक करो। आप लोगों ने हमें कॉल किया था? हम इनकी बेटी महर, जो कि हमारी स्टाइलिस्ट है, उन्हें ढूंढ रहे थे और हमें ये लड़की इस हालत में मिली। लेकिन अजीब बात यह है कि इस लड़की ने वही एक्सेसरीज और ड्रेस पहनी हुई है जैसे महर ने पहनी हुई थी। अच्छा, तो आप लोग इस लड़की को जानते नहीं? नहीं। और आप लोगों ने इस लड़की को आज ही यहाँ पे देखा, ये पहले भी कभी आई? सर इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सच में सर, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। नहीं सर, आज से पहले नहीं देखा है इन्हें। आप लोग? सर मैं मैनेजर हूँ इस रेस्टोरेंट का। और सर मैं ऑनर हूँ इस रेस्टोरेंट का। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हमें महर को ढूंढना है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? मैंने क्यों भेजा उसे शर्मन से मिलने के लिए? शर्मन? ये शर्मन कौन है? वो शर्मन से मिलने के लिए गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने के लिए मिलने वाले थे। अच्छा, आप हमें महर की सारी डिटेल्स दीजिए और शर्मन के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं हमें बता दीजिए। यस सर, हम सारी डिटेल्स सीआईडी ब्यूरो में भिजवा देंगे। शुक्रिया सर, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ, मगर आजकल लोग अपना फर्ज भूलने लगे हैं। आपके टीम में से एक मेंबर गायब है और फिर भी दूसरे केस में आपने इतना समय दिया। आजकल कोई इतना करता नहीं है। थैंक यू सो मच। सर ये देखिए, इस घाव के साथ साथ इसकी गर्दन पे, इसके शरीर पर निशान है, पेक जैसे स्पॉट्स। सर ऐसा लग रहा है किसी ने चोंच मारी हो या किसी नुकीली चीज को चुभोया। लेकिन आसपास कोई हाथापाई के निशान नहीं नजर आ रहे। नहीं सर, इसके पूरे शरीर पे और कोई घाव नहीं। और उसने एंगेजमेंट रिंग भी पहनी हुई है। सर एक और अजीब बात। क्या? इस लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ऐसा लगता है ये किसी पार्टी या किसी इवेंट में जा रही थी। पर इसने कोई जूते नहीं पहने। हो सकता है खूनी से बचते वक्त उसके शूज या सैंडल निकल गए हो सकता है, लेकिन इसके पैरों पे, एड़ी पे और उंगलियों के बीच में जो चीज है वो मिट्टी नहीं है सर। ये देखिए सर, यहाँ पे और ये उंगलियों के बीच में। हाँ सर, ये तो कुछ और ही लगता है। बॉडी सड़ रही है, राय का मोटिस है नहीं। ऐसा लगता है इसे मरे हुए कम से कम 24 घंटे हो गए होंगे। और इसी तरह के कपड़े महर ने पहने हुए थे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कुछ और ही लगता है। लाश यहाँ पे गोडाउन में पड़ी है और इस लाश को यहाँ पे लाते हुए किसी ने देखा नहीं।
और किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अब ये लाश यहाँ पे उड़ के तो नहीं आई होगी, जरूर यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो जानता है। सर, करण नाम था उसका जिससे वो मिलने गई थी। और लीना करण से मिलने के लिए कहाँ गई थी? काश मैंने उससे पूछा होता सर। देखिए प्रकाश जी, संभालिए अपने आप को। कहीं इस करण का ही हाथ तो नहीं है लीना के खून में? सर, और मेरी बच्ची महक, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मेरी बच्ची को। महर जिस लड़की से मिलने गई थी उसका क्या नाम बताया आपने? जी शर्मन। मेरे सामने ही महर ने शर्मन को फोन भी किया था और शर्मन ने महर को ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयरिंग्स पहनकर मिलने को बोला था। लीना भी सर ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयरिंग पहन के ही गई थी। ये करण और शर्मन दो अलग अलग लोग, और दोनों ने लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया एक ही गेटअप में। ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट कौन सा है? जी सुखबंधन.com। सुखबंधन.com। लीना को भी करण ने इसी वेबसाइट पर मिला था। अच्छा, सुखबंधन.com। और इनका पूरा नाम क्या है? करण कुमार। जी शर्मन एस। देखने में तो दोनों शरीफ और अच्छे घर के लग रहे हैं। रेडी निकल, यहाँ प्रोफाइल में नीचे नंबर दिया हुआ है, इससे बात करो इनसे। सर, करण का फोन बंद आ रहा है। सर, शर्मन का फोन ही बंद आ रहा है। सर, उस दिन जब महर को देर होने लगी तो मैंने सबसे पहले महर के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। फिर उसके बाद मैंने शर्मन के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। इस करण और शर्मन, इन दोनों का पता लगाना होगा। ये कोई सहयोग नहीं हो सकता है कि दो अलग अलग लोगों ने इन दो लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया एक ही तरह के गेटअप में, जिसमें से एक लड़की का खून हो जाता है और दूसरी गायब है। यहाँ इस प्रोफाइल में इन कंपनीज के नाम और नंबर्स हैं जहां पे ये लोग काम करते हैं। जरा फोन करके चेक करो। हेलो, टेल की सॉल्यूशन। जीबी कॉल सेंटर। देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। आपके एम्प्लॉई शर्मन एस की पूरी जानकारी चाहिए हमें। मुझे आपके यहाँ एक एम्प्लॉय करण है, उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ऑफिस में है आज वो? तो मुझे उससे बात करवाइए प्लीज, अर्जेंट है। क्या सर? सर, एक बीमारी की वजह से जुलाई 2013 में करण की मौत हो चुकी है। क्या 2013 में करण मर चुका था? हाँ सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, हाँ, शर्मन की मौत भी 10 महीने पहले हो चुकी है। हाय रब्बा, फिर वो कौन था जिससे महर की बात हुई थी? सर, अगर करण और शर्मन मर चुके हैं तो लीना और महर को किसने बुलाया होगा मिलने? इसका मतलब है इस खूनी ने मरे हुए लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल करके उन दोनों लड़कियों को फंसाया है। फिर ये काम करो, जितने भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उन सबके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को यहाँ पे ब्यूरो में बुलाओ, और जितने भी ये मेल साइट्स है, प्रोफाइल्स है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उन सब पे फोन करो और क्रॉस चेक करो। हो सकता है ये खूनी अभी भी किसी और के प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा हो।
तारिका, लीना के चोंच मारे हुए जख्मों में जिस पंछी ने इसे चोंच मारी उसके मुंह की लार जरूर मिलनी चाहिए, सलाइवरी ट्रेसेस। हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। लेकिन सर, जिस किसी जानवर या पंछी ने इसे काटा है बड़े सफाई से काटा है। ऐसा लगता है कि सारे घाव एक एक करके बड़े इत्मीनान से बनाए गए इसके शरीर पर। बिल्कुल ठीक है। और जो इसके पैरों के तलवों में जो ग्रिम्स मिली है ना, वो भी काफी सोच समझ करके चिपकी हुई। ऐसा लगता है जैसे ठान लिया हो कि भाई हम तो यहीं रहेंगे चिपक करके। ओह, तो ये है। क्या तारिका जी? दया, लीना के शरीर पर जो चोंच के घाव है उसमें हमें जीनस बर्मिक लूपस के सलाइवा के अंश मिले हैं। जीनस बर्मिक लूपस? आखिर ये है क्या तारिका जी? निखिल, ये मुर्गियों का डीएनए है। मुर्गियों का डीएनए? इसका मतलब इसे मुर्गियों ने चोंच मारा है? लगता तो ऐसा ही है। बिल्कुल। और वो जो इसके तलवों में जो एक कुछ पदार्थ मिला था जिसे तुम लोग मैल समझ रहे थे, दया दरअसल वो मैल नहीं है, वो खाना है। खाना। खाना? डॉक्टर साहब, वो मुर्गियों का खाना तो नहीं? बिल्कुल दया, वही है। उसमें ऑयस्टर शेल्स के कुछ अंश मिले हुए, सीप की खोल के कुछ अंश, कुछ टुकड़े, जो कि मुर्गियों के खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, एक पोषाहार आहार। इसका मतलब है लीना को किसी पोल्ट्री फार्म में रखा गया था, उस लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट के गोदाम में लाने से पहले। हाँ सर, श्रेया गई है सर एयरपोर्ट। थोड़ी देर में करण और शर्मन के घर वालों को लेके वो यहाँ ब्यूरो आ जाएगी। ओके सर, ओके। हाँ बड़ी, कितने लोग मिले अभी तक जिनके आईडीज का इस्तेमाल कर रही है खुनी? कोशिश चल रही है उन्हें ढूंढने की। सर, ये लोग लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट के हेड है। ये मिस्टर व्यास और ये मिसेस रीना। सर, सुन के काफी हैरानी हुई। कोई आदमी खून करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि उस खूनी की पहचान हो सके। जी सर, काफी छोटी छोटी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है जो हमारे लिंक में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खूनी को ढूंढ निकालने की। शुक्रिया। हमें वो प्रोफाइल चाहिए जो कुछ समय पहले किसी वेबसाइट पे बंद हो चुकी है और वही नाम, फोटो और नंबर के साथ वो दोबारा किसी और वेबसाइट पे खुल गई है। जी सर, हम वैसे ही प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आइए। सर, ये है करण की वाइफ मीता और शर्मन के भाई विक्रांत। हेलो सर। सर, करीब 2 साल हो गए मेरे पति को गुजरे हुए। कोई अभी भी उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ। और सर, मेरा भाई शर्मन कभी भी किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे तो था ही नहीं सर। लेकिन अगर उसका प्रोफाइल था भी तो कोई भी उसका प्रोफाइल क्यों यूज करेगा? और सर, वो भी उसके मरने के बाद। देखिए, वो खूनी आपके भाई शर्मन का आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। कोई ना कोई कॉमन जगह है जहां से उस खूनी को शर्मन और करण के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन सर, क्या कॉमन हो सकता है? शर्मन नाम का कोई भी आदमी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में भी नहीं था। और सर, शायद वो दोनों कभी साथ में काम ही नहीं करते थे सर। और ये हो सकता है कि शर्मन और करण कहीं ना कहीं कॉमन जगह पे आते जाते हों, जैसे कोई कॉफी शॉप, जिम, क्लब। हाँ सर, याद आया, रेड ओशियन क्लब। मेरे हस्बैंड उसी क्लब के मेंबर थे। सर, सेम क्लब का मेंबर मेरा भी भाई था सर। मतलब करण और शर्मन की पूरी इंफॉर्मेशन इस मुजरिम को इस क्लब से मिली है। तो ये भी हो सकता है कि ये खूनी इस क्लब से जुड़ा हुआ। कहाँ है ये रेड ओशन क्लब? तीसरा पोल्ट्री फार्म है ये। 2 और ढूंढना भी बाकी है। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? कैसा गुनाह हो गया? एक लड़की का खून हो गया है और उसके तार किसी पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं और उसकी लाश हमें लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट से मिली। ये है उसकी फोटो। पहचानते हैं सर, मैं नहीं देख सकता। मैं किसी को मरा हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, ये जिंदा लड़की, इसे देखो।
मेहर नाम है इसका, पहचानते हो? नहीं सर, मैं इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। सच कहूँ सर तो मैं अपनी बीवी के अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। ठीक करते हो, तुम ऐसे ही नजरें नीचे करे रखो, हमें छानबीन करने दो, ठीक है? सर यहाँ आइए। हाँ जयवंती, सर ये देखिए बाल। औरत के बाल। माय गॉड, मैं सर ये यहाँ कैसे आ गए सर? मेहर की लाश है। सर इसे भी बिल्कुल उसी तरह से मारा है जैसे लीना को मारा था, एक बार में गला काट दिया। तू खूनी है, तूने मारा है? सर मैं तो खून देख के बेहोश हो जाता हूँ सर। सर मैं क्या किसी का खून करूंगा सर? तो ये यहाँ कैसे आई? किसने मारा उसको? सर कसम से मुझे नहीं पता सर, ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने कसम से नहीं मारा इसको सर। शुरू में सब ऐसे ही कहते, जब एक पड़ती है ना तो सब उगलने लगते हैं। इसकी गर्दन पे, इसके शरीर पर निशान है, पेक जैसे स्पॉट्स। एक मिनट, लीना के पैरों पे मुर्गियों के दाने थे और उसकी बॉडी पे मुर्गी के चोंच के निशान, लेकिन मुर्गियों के पंख और ये सूखी घास जैसे इस मेयर के बॉडी पे लगे हुए हैं वो नहीं थे। वैसे आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि रीना के पैरों में जो कुछ भी लगा था वो किसी ने जानबूझ के लगाया था? लग तो ऐसे ही रहा है। तुम्हारे अलावा और कौन कौन आता है यहाँ पे? सर साफ सफाई करने वाली बाई और लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट में काम करने वाले सर। खूनी पोल्ट्री फार्म और लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट के बीच केस को उलझाने की कोशिश कर रहा है लिटिल इंडिया। आप लोगों से मिलने के लिए मुझे 2 किटी पार्टीज, 3 ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट्स और एक चैरिटी फंक्शन का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। होता है कभी कभी। अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। पूछिए, क्या पूछना है? हम आपके क्लब के कुछ मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। 6 महीने से ये क्लब बंद है, अब इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये देखिए, आपके क्लब के ये 2 मेंबर्स जिनके कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, इनके बारे में जानना है। हाँ, लेकिन इनकी मौत से मेरा क्या लेना देना है? इनकी मौत से नहीं, पर हाल ही में 2 लड़कियों का खून हुआ था। खूनी ने उनका खून करने से पहले इन दोनों की आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था उनसे फोन पे बात करने के लिए। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमें आपके क्लब के सारे मेंबर्स की लिस्ट चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना है। हमें शक है कि आपके क्लब के मेंबर्स में से ही कोई ये खूनी है। ओके, ठीक है, मैं आपको इनकी लिस्ट दे दूंगी। श्रेया, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। पता नहीं उसका अगला शिकार कौन है। 5 प्रोफाइल्स मिल चुके हैं हमें अब तक। जी सर, करण और शर्मन के प्रोफाइल्स जन्मबंधन.com से डीएक्टिवेट होकर 24 घंटे के अंदर मेरी शादी.com पे एक्टिव हो गए। ताकि दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा सके। सर ये 2 प्रोफाइल्स और हैं कि कई मैट्रिमोनियल साइट पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हुए हैं। 1100 595921 115151 33001। पूर्वी, इन दोनों नंबर का पता लगाते हैं, शायद यही हमारा खूनी हो। फोन कर दे इसे। सर, हेलो, मिस्टर केतन? जी, आप कौन? जी, मैं आकाशी कुमार बोल रही हूँ।
मैंने आपका प्रोफाइल मेरीशादी.com पे देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए आकाशी जी, मैं मिलकर बात करने में यकीन करता हूँ, तो क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगी? हाँ, कब और कहाँ? ब्लू केक कॉफी हाउस में मिलते हैं। कितने बजे? 5 बजे। और हाँ, मैं कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगी ना? कहिए ना। आप एक काम करिए, ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग्स पहन कर आइए। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स। ओके। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स। सर, इसमें सभी मेंबर्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ओह, तो ये चक्कर है। क्या हुआ, खूनी मिल गया क्या? नहीं, खूनी नहीं, पर क्लू मिला है। क्या क्लू मिला सर? जो फोटो देखो, इस फोटो में क्लब के फीमेल मेंबर्स ने ये ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग पहन रखी है। सर, ये तो क्लब की क्लोजिंग नाइट पार्टी के फोटोग्राफ्स हैं, और वो भी 6 महीने पहले के। सर, इसका मतलब खूनी के खून करने के पीछे की वजह उस पार्टी में हुई किसी घटना से जुड़ी हुई है। अच्छा कामिनी जी, आप कुछ बता सकती हैं कि 6 महीने पहले उस रात उस पार्टी में कुछ हुआ हो? आई डोंट रिमेम्बर। मैं तो इस पार्टी में थी भी नहीं, मेरे स्टाफ ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आई वॉज नॉट इन मुंबई। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लब के इन सारे मेंबर्स को ब्यूरो में बुलाओ। शायद ये लोग कुछ जानते हो उस रात के बारे में। जिस लड़की की लाश हमें यहाँ मिली थी, उसका संबंध JKL पोल्ट्री फार्म से है, और वहां पे हमें एक और लड़की की लाश मिली, मेहर नाम, और उसके खून में इस्तेमाल हुआ हथियार भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हथियार में हमें खूनी के उंगलियों के निशान मिल गए। तो सर, आपको उस खूनी को वहीं ढूंढना चाहिए ना, उसी पोल्ट्री फार्म पर ही। जी हाँ, उस फार्म हाउस के मालिक ने ही बताया हमें। मिस्टर धीरज ने हमें बताया कि इस रेस्टोरेंट के सभी लोगों का वहाँ आना जाना बहुत है। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि हम में से किसी ने खून किया? अभी पता चल जाएगा। आप लोग जरा मुंह मीठा करिए, केक खाइए। केक? कैसा केक? ट्रुथ सीरम मिलाया हमने इसमें, सच उगलवाने वाला केमिकल। आप लोग जरा मुंह मीठा करिए, केक खाइए। केक? कैसा केक? ट्रुथ सीरम मिलाया हमने इसमें, सच उगलवाने वाला केमिकल। सुन, कुछ नहीं होगा इसके एक बैग से। जब वो लड़की पोल्ट्री फार्म में मरी नहीं, तो कहाँ से खून वाला हथियार और उस पर खून का निशान? डर मत। अरे वाह, बिना केक खाए सच बता दिया तुम। क्या मतलब सर? मुझे कैसे मालूम कि खून वहां पे नहीं हुआ? जी जी जी, वो मैं। तूने खून किया? नहीं साहब, मैं खूनी हूँ साहब। मैं तो उसके छुरे से डर गया था और उसका छोटा सा काम कर दिया बस। कैसा काम? साहब, काफी रात हो गई थी, मैं अपना ऑर्डर देके पोल्ट्री फार्म से निकल ही रहा था, तभी अचानक एक आदमी ने मेरी गर्दन पर छुरा रख के कहा, इस लड़की की लाश को अपने रेस्टोरेंट के गोदाम में छुपा दो, नहीं तो तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तूने लाश वहां पे रख दी? क्या करता साहब, बीबी और बच्चों का सवाल था ना साहब। देखने में कैसा था वो आदमी? साहब, देख नहीं पाया, काफी अंधेरा था, उसका चेहरा दाढ़ी और टोपी से ढका हुआ था साहब। जानबूझ के चेहरा छुपा रहा था, हमको घुमा रहा है पोल्ट्री फार्म और रेस्टोरेंट के बीच में, और खूनी खेल कहीं और से खेल रहा है। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दें? चलो जरा हमारे साथ चलो। साहब, साहब मुझे माफ कर दिए साहब। पाँच बज गए पूर्वी, किसी वक्त भी आता होगा, खाली उसको बातों में उलझाना, हम लोग आके पकड़ लेंगे। हाँ सर।
ये खंडाला जाने का रास्ता किधर है? खंडाला ये सामने से ना, वो सीधा वाला राइट ले। अच्छा, और पुणे जाने का? अरे यार, वो जो खंडाला है उसके आगे ही पुणे है। खंडाला पहुंच जाओगे तो पुणे पहुंच जाओगे, सीधे सीधे। ओके, थैंक यू। सर, पूर्वी तो अचानक गायब हो गई। वो मोटरसाइकिल वाला, वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उसको पकड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारे सिग्नल, सारे टोल नाके को अलर्ट कर दो। ऑफिसर पूर्वी की फोटो भिजवा दी गई है। हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस पहना है और शायद उसका किडनैपर कोई आदमी है। ओके सर सिग्नल है मगर बहुत वीक है। पूर्वी, बात पूर्वी से दूर है या पूर्वी इसी हालत में है कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। पता नहीं वो किस हाल में है। सर आइए। सर, ये वो क्लब मेंबर्स है जो 6 महीने पहले क्लब क्लोजिंग की रात वाले फोटोग्राफ्स में थे। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं तो 1 महीने से मुंबई में थी ही नहीं, कल ही आई और आज इस पचड़े में पड़ गई। क्या है ये सब? सर, हमारा किसी भी खून से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए, शांत हो जाइए। बात यह है कि जो आदमी लड़कियों का खून कर रहा है उसे बंद पड़े हुए क्लब और उसके मेंबर्स के बारे में सब कुछ मालूम है। वो लड़कियों को ठीक ऐसे ही कपड़े पहन के मिलने के लिए बुलाता है जैसे इस फोटो में ये ब्लैक ड्रेस और कान में डायमंड्स के इयररिंग्स पहने हैं आप लोगों ने। ठीक ऐसे कपड़े पहन के मिलने के लिए बुलाता है। तो आप लोगों को कुछ याद है, कुछ हुआ हो, कोई खास बात? एक लड़की थी सर, हाँ, शिवा। क्या जानते हो शिवा के बारे में? सर, उस रात पार्टी में अपनी मंगेतर के साथ अच्छी खासी बहस करने के बाद वो एक्चुअली हमें कभी पार्टी के अंदर दिखी नहीं। पार्टी में क्या, वो तो कभी कहीं हमें दिखी ही नहीं। शिवा अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छा, उसका मंगेतर इस फोटो में है? नहीं सर, एक्चुअली वो क्लब का मेंबर ही नहीं था। सर, उस रात मिलने आया था उससे। आप लोग जानते हैं इसके मंगेतर को? नहीं सर, हम नहीं जानते उसके मंगेतर को। इस शिवा के मंगेतर को ढूंढना होगा। शिवा, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैं इसे लेकर के आया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम मेरी बात ही नहीं सुनती ना, तो मुझसे बात करती हो, इसलिए मैं इसे लेकर के आया। तुम्हें अच्छी नहीं लगी है? सुनो ना। I'm so sorry. तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? I'm so sorry. अब तुम आराम करो, मैं इससे बात करके आता हूँ। आराम करो। बड़ी करारी धार है मेरे प्यार में। जिसे चाहता है उसकी जान ले लेता है। मैं इतनी गहरी नींद में नहीं थी जितना तुमने सोचा था। तुम मेरी मंगेतर, तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? जरूरत पड़े तो तेरी जान भी ले सकती हो।
बहुत हो गया तेरा ये खूनी खेल। रूबी, तुम ठीक हो? हाँ सर, सयाद में दिमागी तौर पे बीमार है। ये देखिए सर, क्या हाल किया इसने अपनी मंगेतर का। माय गॉड, क्या ये सब? हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया उस रात क्लब की पार्टी में। उसने मुझसे शादी करने से मना कर दी, एंगेजमेंट तोड़ दी मुझसे। किसी और से प्यार हो गया था उसे, इसलिए उसी रात गुस्से में मैंने उसे मार दिया, लेकिन उसे कभी भूल नहीं पाया मैं। इसलिए फिर शादी की साइट पर जाकर मैंने अपना नकली प्रोफाइल बनाया और लड़कियों को मारना शुरू कर दिया मैंने। नफरत हो गई थी मुझे हर लड़की से, इसलिए उन्हें उसी लोक में बुलाता और फिर उन्हें मार दिया जाता। तुमने अपनी मंगेतर का खून किया और तो और बाकी लड़कियों को भी अपनी मंगेतर की तरह कपड़े पहनाकर एक के बाद एक उनका खून करते चले गए। अब तुम जहां भी जाओगे अकेले जाओगे और तुम समाज में रहने लायक नहीं हो। चार दीवारी के अंदर रहना होगा तुम्हें।